चलिए चालू करते हैं। आज हम पुरुष सूक्त है उसका अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त जो है यह सूक्त 10वें मंडल का है और 90वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं नारायण ऋषि हैं, इसके देवता पुरुष हैं और इसमें छंद जो है अनुष्टुप है और इसका जो अंतिम मंत्र है 16वां मंत्र है, उस 16वें मंत्र में तिष्टुप छंद है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि पुरुष सूक्त में सभी 15 जो मंत्र हैं उसमें अनुष्टुप है और उसका जो 16वां मंत्र है उसमें तिष्टुप छंद है। इसमें कुल मिलाकर के 16 मंत्र दिए गए हैं। इनका इसका पहला मंत्र है सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम माह। पहला मंत्र है। यह जो सूक्त है इस सूक्त में भी सृष्टि जो है उस सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई। पहले मंत्र में कहते हैं कि सहस्र शीरिखा पुरुखा। यहाँ जो सहस्त्र पद ये दिया गया है, ये सहस्त्र पद हजार का वाचक नहीं है, हजारों का वाचक है। इसमें जो सायण भाष्य है उस सायण भाष्य में उन्होंने कहा है कि सहस्त्र शीरिखा सहस्त्र शब्द उपलक्षणत्वात् अनंतैहि। यहाँ हमको क्या लेना है? अनंत लेना है। इस पद का अर्थ क्या है? अनंत। शास्त्र पद यहाँ पे किसका बोधक है? अनंत। सिर का अर्थात अनंत सिर वाला। अनंत सिर वाला कौन है? तो ये पुरुषा। ये पुरुष कैसा है? पुरुषा सहस्रा सहस्त्र सिर का जो पुरुष है वह अनंत सिर वाला है। और पुरुष कैसा है? पुरुष का दूसरा विशेषण है सहस्राक्ष। सहस्त्र अक्ष। सहस्त्र मतलब हजार, अक्षा मतलब कि आंखों वाला। और कैसा है? कह सहस्त्र पाद। हजारों पाद जानते हैं, पैर वाला। हजारों पैरों से क्या है? युक्त है। और वह कैसे स्थित है? सह मतलब कि वह है। वह कौन? पुरुष भूमिम विश्वतः। विश्व शब्द का था, जानते हैं कि विश्व का था संपूर्ण, चारों ओर से। क्या करके स्थित है? तो चारों ओर से वृत्वा। वृत्वा अर्थात ये जो वृत्वा है उसका अर्थ है व्याप्त करके। वृत्वा मतलब कि व्याप्त करके अतिष्ठत। अत्यतिष्ठत। अत्यतिष्ठत तिष्ठ धातु जानते हैं? तिष्ठ गति निवृत्ति के लिए, तो बैठा हुआ है अर्थात गति की निवृत्ति है उसके। बैठा है। कैसे बैठा है? तो भूमि विश्वता, जो भूमि है उसको विश्वता मतलब चारों ओर से, वित्वा मतलब व्याप्त करके, अत्यतिष्ठत मतलब बैठा है। और उसके बाद कहे कि दशांगुलम। ऐसे और कैसा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बैठा है कि सामान्यता बैठा हो। 10 अंगुलम अर्थात जो पृथ्वी है उस पृथ्वी से 10 जो अंगुल हैं, 10 अंगुल
अधिक है। 10 अंगुल क्या है? अधिक है, यानी भूमि से 10 अंगुल अधिक होके बैठा है, अर्थात संपूर्ण जो भूमि है उस भूमि को व्याप्त करके बैठा है। एक बार पुनः देखते हैं, सहस्रशील पुरुषः, ये पुरुषः आपका मेन पद है। जो हम अन्वय बनाएंगे, हमको केवल इतना ही अन्वय बनाना है कि फिर इसके बाद विशेषण देख इसमें कैसे लग जाएंगे। पुरुषः क्या है? अत्य तिष्ठत। पुरुष क्या है? बैठा हुआ है, अधिकार करके बैठा हुआ। अब पुरुष कैसा है? तो पुरुष के विशेषण पहले देखिए। सहस्त्र सिर, हजारों सिर वाला। सहस्त्राक्षः, हजारों आंखों वाला है। सहस्त्रपात, हजारों पैर वाला है। ऐसा है पुरुषा। फिर सापद पूर्व का परामर्शी हो गया। सह कह पुरुषा भूमि विश्वता, भूमि मतलब इस पृथ्वी को, विश्वता मतलब व्याप्त, विश्वता मतलब कि संपूर्ण, विश्व पद क्या है? संपूर्ण का वाचक है, चारों ओर से। वित्वा मतलब कि व्याप्त करके, अत्यतिष्ठत बैठा हुआ है। अब ऐसे नहीं व्याप्त किया है। दशांगुलम, दशांगुलम अत्यतिष्ठत, 10 अंगुलम परिमितम देशम अत्यतिष्ठत अतिक्रम। जो सायण भाष्य लिखे हैं, दशांगुल परिमितम देशम अत्यतिष्ठत अतिक्रम, मतलब कि जो दशांगुल परिमित देश है उसको अतिक्रमण करके, उससे अधिक निकला हुआ वह पूरी पृथ्वी को व्याप्त करके, सह पुरुषः अत्यतिष्ठत, वह पुरुष बैठा हुआ है। ये मन सबको स्पष्ट है? बोलते जाइए आप लोग। यदि किसी शब्द का किसी को अर्थ ना लगा हो, बोले। दशंगुल, 10 अंगुल मतलब कि 10 अंगुल, आपके जो अंगुल हैं उनको 10 अंगुल नाप लीजिए, उतना पृथ्वी से अधिक निकला हुआ, अधिक है। अच्छा जी। चलिए, इसके बाद इसका दूसरा मंत्र है, एतावान अस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वा भूतानि ये त्रिपादस्य तीसरा वाला है, अमृतम दूसरा वाला छूट गया। हाँ सॉरी, तीसरा वाला, दूसरा वाला छोड़, चलिए दूसरा वाला करते हैं। पुरुष है वेद वाला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पुरुष एवेदम सर्वम यदभूतम यच्च भव्यम ऊतामृत ऊतामृतत्वस्य सानो सानो जदन्नेना तिरोहति। अब पुनः जो पुरुष है उस पुरुष की महिमा बता रहे हैं कि पुरुषः, जो पुरुष है, एव इदम, एव वही, इदम सर्वम यह जो सब दिख रहा है, यह सब क्या है? पुरुषः एव, वही क्या है? पुरुष है। इदम सर्वम पुरुष एव। एवकार को आप जानते हैं, एवकार की शक्ति कहाँ होती है? एवकार का पद अर्थ क्या होता है? बोलिए। बोलिए, कोई बताइए कि एवकार का अर्थ क्या होता है? ही होता है सर, ही। एव की शक्ति कहाँ होती है? एव मतलब ही के अलावा भी होता है ना। एव की आप लोगों ने शक्ति, अगर काव्य प्रकाश इत्यादि कोई भी ग्रंथ पढ़े होंगे तो आप एव आकार की शक्ति पढ़े होंगे। एव जहां आएगा तो उसका मतलब क्या? बोलिए, किसी को नहीं पता? पता तो सबको होना चाहिए।
देखिए हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं, अन्न योग व्यवच्छेद। बहुत समान शब्द है। जितना हम लोग अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इन शब्द सामान्य सामान्य चीजों का अर्थ हमको जाने रहना होगा। बताइए, कोई बोलिए, अन्न योग व्यवच्छेद मतलब। चलिए देखिए, यहां देखिए एव पद आया, ये एव पद आया है। एव पद का जो अर्थ होता है, अन्न योग दूसरे के साथ संबंध का व्यवच्छेद मतलब हटाना। दूसरे के साथ उसका संबंध नहीं है, उसी के साथ संबंध है, ये बताना समझिए। अगर सामान्य शब्दों में कहें कि उसी के साथ ही संबंध। अब यहाँ देखिए, यहाँ घटा लेते हैं, पुरुषः एव इदम सर्वम, यह सब क्या है, पुरुष ही है। पुरुषः एव मतलब अन्न के साथ योग नहीं होगा। जो सब दिख रहा है उसका अन्न के साथ आप योग नहीं कर सकते। किसके साथ योग करेंगे, पुरुष के साथ योग करेंगे। अन्न के योग का व्यवच्छेद कराता है, हटा देता है, अन्न के साथ संबंध नहीं बनाने देता है। यही एव पद की महिमा होती है। इसी को आप एव मतलब सीधा सीधा बोल देते हैं, ही मतलब यही, अर्थात पुरुष ही जो दिख रहा है। ये सब क्या है, भूतम भव्यम, ये होने, भूत मतलब बीत गया, जो होने वाला है वह सब क्या है, पुरुष से ही है। ये एवकार का अर्थ समझ में आया। एवकार का अर्थ होता है कि अन्य के साथ संबंध ना हो। इदम सर्वम पुरुष एव, यह जो संपूर्ण है, जो दिख रहा है आपको, वह कौन है, पुरुष ही है। जो संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है वह सब पुरुष ही है। और कौन पुरुष है, यद भूतम, जो भूत को जानते हैं ना, भूत मतलब भू धातु से कैसे बनेगा भूत, अक्ता प्रत्यय हो करके। अक्ता प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, बोलिए। हेलो, आप लोग बोलते चलिए, क्योंकि अभी बहुत सिलेबस काफी बड़ा है। आप लोग यदि अभी से हम लोगों की मदद करते चलेंगे, थोड़ा बोलते चलेंगे, तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि शब्द का ही पूरा माया जाल सब जगह मिलेगा। त प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होता है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। भूतकाल में भू धातु का अर्थ क्या होता है, भू धातु का अर्थ आपका सत्ता, सत्ता होती है ना। किसी की जी सत्ता जी जब विद्यमान होती, भवती मतलब घटः भवती, घट होता है मतलब घट की सत्ता उत्पन्न होती। अगता का वर्तमान काल, भूत का भू का सत्ता मतलब वर्तमान काल की सत्ता, अर्थात वर्तमान काल में जो था। यद भूतम मतलब भूतकाल में जो था, वर्तमान काल में, सॉरी, भूतकाल में जो था वह कौन था, वह भी पुरुष ही था। पुरुषा एविदम सर्वम, यद भूतम, जो भूतकाल में था वह भी कौन था, पुरुष ही था। यच्च भव्यम, और जो होने वाला है, जो आगे होने वाला है, वही, वो भी क्या है, पुरुष ही है। वह भी क्या है, पुरुष ही है। पुरुष से अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं है। भविष्यतकालीन जो भव्य है वो सब क्या है, पुरुष है। भव्यम कैसे बना है बता सकते हैं आप लोग, भू धातु यम प्रत्यय। भव्यम का भू धातु से यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय का मतलब कि भावितुम योग्यम। अभी देखिए सूक्त हमने पहले जो पढ़े थे
उनको आपको समानतया पढ़ा दिए थे, नहीं तो काफी समय लगता। भवितुम योग्यम अर्थात जो होने के योग्य हो, तो योग्यता भविष्यकालीन जाएगा। जो होने के योग्य होगा अर्थात भविष्य काल में जो भी कुछ उत्पन्न होगा वह सब कौन होगा? वह सब भी पुरुष ही होगा। पुरुष से अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। अभी पुरुष को ही बताएंगे कि यहाँ पुरुष पद से हमको लेना क्या है। अब देखिए आगे वाली लाइन बता रहे हैं कि उता उत अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्नेन अतिरोहति। उत उत और भी क्या है? उत जो अव्यय है, यहाँ पे जो उत ये लगा हुआ है, उत पद का अर्थ क्या है? आपी। आपी मतलब भी। जितने अभी आपको ये बताए हैं इनसे भी अतिरिक्त पुरुष और भी कुछ क्या, और भी कुछ है। उत मतलब कि अपि भी क्या है? अमृत तत्वस्य, जो अमृत तत्व है। देखिए मृ धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर क्या बनता है? मृता अर्थात मरण धर्म। और जहां पे मरण धर्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। और अमृतत्वस्य भावः, यहाँ पे त्व प्रत्यय होकर के अमृतत्व बनता है। अर्थात जहां पर मरण से, जहां पर मृत्यु इत्यादि ना होती हो, तो निश्चित ही जहां पे मृत्यु इत्यादि नहीं होगी, अमृतत्व होगा, तो वह मृत्यु लोक तो नहीं हो सकता। तो मृत्यु लोक से अतिरिक्त जो देवता इत्यादि हैं, देवलोक हैं, उनका ये क्या है? ईशान, ये ईशान है अर्थात उनका देव है, उनका राजा है, उनका स्वामी है, कुछ कहेंगे। ईशाना अर्थात तो वह उनका क्या है? स्वामी है, उनका राजा है। और यह बढ़ता कैसा है? इसमें पुष्टि कैसी होती है? यद अन्नेन अतिरोहति, वह अन्न के द्वारा, जो अन्न होता है उस अन्न के द्वारा अतिरोहति अर्थात उसमें उसकी वृद्धि होती है। जो पुरुष है वह अन्न के द्वारा, भोग्य पदार्थों के द्वारा, जो हम उसको आहुति इत्यादि प्रदान करते हैं, उनके द्वारा यह क्या होता है? बढ़ता है। ये वाला मंत्र स्पष्ट हुआ? बोलिए। जी जी। चलिए, यदि किसी को कुछ भी छोटी सी भी बात हो तो पूछिए, चर्चा की जाएगी, चारण भाष से उसमें देखा जाएगा, और यदि कुछ होगा तो फिर देखें। तीसरा मंत्र देखिए इसका। अब इसके बता रहे हैं कि पुरुष जो है, उस पुरुष की जो हमने अभी तक जो बता दिया है उसको बता रहे हैं कि एता, ये क्या है? एतावान अस्य महिमा तो जायांश्च पूरुखः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अब बता रहे हैं कि एतावान अस्य महिमा। एतावान, एतावत शब्द है, वतु प्रत्यय होके बनता है। एतावान मतलब इतनी, इतनी उतनी, ये वतु प्रत्यय परिमाण अर्थ में होता है। जो परिमाण आपको बताना होता है तो वतु एतावान, एतावान मतलब इतनी, यावान, तावान इत्यादि प्रयोग। इतनी क्या है? अस्य महिमा, अस्य
कस्य महिमा, तो पुरुषस्य, जो पुरुष है उसकी महिमा। अस्य महिमा, केवल हमने जो बताया इसकी महिमा बताया है, अभी इसका स्वरूप हमने नहीं बताया कि इतना बड़ा, इसकी महिमा ही इतनी बड़ी है। इससे क्या है, पुरुषः, जो पुरुष है, सपुरुषः, ये महिमा तो अतः, अतः मतलब इससे, इससे क्या है, ज्यायान है, इससे बहुत अधिक बड़ा है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जो ज्यायान पद होता है ना, ये जो ज्यायान बनता है, उसको जब हम आगे व्याकरण में पढ़ेंगे, अयम अनयोहो अतिशयेन प्रशस्य, यह इनसे बहुत प्रशस्य है, बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे ये सुन प्रत्यय होता है, उसके बाद ज्यायान बनता है। ज्यायान मतलब कि अधिक स्वरूप वाला है, अत्यधिक गुणों से युक्त है। जितना हमने बताया था, क्या एतावान अस्य महिमा, अस्य पुरुषस्य एतावान, पूर्वोक्त जो हमने बता दिया है, पूर्वोक्त जो हमने कहा है कि अतीत अनागत वर्तमान जो जगत की अवस्था है, उन सभी अवस्थाओं को पुरुष जानने वाला है, वह उसकी महिमा है। महिमा, महिमा पद का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशंसा। महिमा पद बनता कैसे कृपया है? गुरु जी। महिमा पद महिमा पद इसका, चलिए वर्णन, अब जब हम व्याकरण वर्णन आगे ऐसा भी पढ़ेंगे, हो सकता है ना। हाँ ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। महिमा पद, चलिए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसकी चर्चा हम व्याकरण में करें। महिमा अर्थात महिमा मतलब होता है कि स्वकीय सामर्थ्य विशेष, स्वकीय सामर्थ्य मतलब उनका इतना सामर्थ्य है, इतने महिमा वाले हैं कि उन, यहाँ से हमको उनका क्या करना है, इतने सामर्थ्यशाली है। एतावान अस्य महिमा, जो हमने पहले बताया है, यह उनका स्वरूप नहीं बताया है। क्या बताया है कि इतने बड़े सामर्थ्यशाली हैं, इतना वह कार्य कर सकते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप ये नहीं। पुरुषाचा अतः ज्यायान, पुरुष जो है कैसा है, अतः ज्यायान, इससे भी बहुत बड़ा है पुरुष, बहुत विशेष, बहुत ज्यादा गुणों से युक्त है। और बता रहे हैं, पादोस्य, पादोस्य विश्वा भूतानि। अब इसके चार पैर बता, अस्य अर्थात जो पुरुष है, अस्य पादः, इसके इनके जो पैर हैं, पाद हैं, विश्वा भूतानि, जो विश्व है, भूत, जो विश्व मतलब कि संपूर्ण, विश्व पद का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण होता है। भूतानि, जो भूत पद है, उसको भूत पद को प्राणी का वाचक मानते हैं, अर्थात जो संपूर्ण प्राणी हैं वह क्या है, अस्य पादः, इनके क्या है, पाद हैं। पाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? बोलिए, पाद मतलब क्या होता है? पैर। और कोई बताए पाद मतलब क्या होता है? चरण मतलब जो, जैसे हम लोग सर हिंदी में भी पढ़ते हैं दोहे इत्यादि, तो उसमें भी पाद होते हैं, चार पाद ऐसे। पद मतलब क्या होता है? शब्द। अध्याय के लिए भी पाद बोलते हैं, अष्टाध्यायी के जैसे। हेलो मुकेश जी, आवाज जी आ रही भैया। है कि नहीं? हाँ जी भैया, आ रही है।
आ रही होगी, हम नहीं सुन पा रहे थे। पाद शब्द जी का भैया। अर्थ चल रहा था। तो जब हम श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें 4 पाद होते हैं। उस पाद का सामान्य पाद का जो अर्थ होता है 4 में से जो एक होगा उसको हम क्या बोलते हैं, चौथाई अंश। 4 है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 हैं, 4 पैर हैं। इसका केवल पाद कहेंगे तो ये द्विपाद से, ये 3 पाद से, 4 पाद से। तो हमको पाद से यहाँ पे केवल लेना है कि उनका क्या है, एक चौथाई अंश कौन है, विश्वभूतानि अस्य पादः, ये विश्व भूतानि अस्य पुरुषस्य पादः, अर्थात उसके चौथाई अंश हैं। और 3 पाद बचे, जब चौथाई अंश हुए तो 3 पाद शेष होंगे। तो 3 पाद में क्या है, 3 पाद में क्या है, तो अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, इनके 3 पैर में क्या है, अमृतम दिवि, दिवलोक में क्या है, अविनाशी रूप में 3 चौथाई स्थित है। इसका जो सारण भाष्य ने व्याख्या किया है, क्या पुरुषस्य अवशिष्टम, पुरुष का जो अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, कितना बचा हुआ था, ये त्रिपाद, उसकी व्याख्या इन्होंने किया है कि त्रिपाद स्वरूपम अमृतम विनाश रहितम, वह अमृत है। अमृत मतलब कि विनाश से रहित है 3 पाद, और यहाँ नहीं स्थित है। वो स्थित है कहाँ, वह दिवलोक में स्थित है, प्रकाशित है। और इन्होंने ऐसी नहीं व्याख्या की, वो व्याख्या को वेदांत परक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह उन्होंने बताया है कि जो दिवलोक में 3 पाद प्रकाश में स्थित है वह ज्ञान रूप है और अनंत है, ऐसा दिवलोक में स्थित है। इसमें इस मंत्र में यदि किसी को कुछ समस्या हो, ये गुरुजी ज्यायांश, ज्यायांश, बहुत बढ़िया। देखिए ज्यायान, ज्यायान का मतलब होता है, इसका यदि हम व्याकरण से अर्थ निकालें तो अयम, देखिए अयम अनयोहो, अयम अनयोहो प्रशस्यः, ठीक है। यह इन दोनों से क्या है, प्रशस्य है, इन दोनों से क्या है, श्रेष्ठ है, उसको हम बोलते हैं ज्यायान। तो जो पुरुष की महिमा है, जो यह जो हमने बताया है, यह पुरुष क्या महिमा है, अर्थात उसका सामर्थ्य विशेष है। और इससे अधिक श्रेष्ठ कौन है, पुरुष। ज्यायान का अर्थ करिए श्रेष्ठ, ठीक जी है। गुरुजी, जी। आप लोग बताइए कि ऐसे ठीक लग रहा है कि थोड़ा तेजी से चलिए, बताइए। गुरुजी ऐसे बढ़िया लग रहा है, एक एक शब्द का अर्थ पता चला। बहुत सारी चलिए चीजें ऐसी हैं जो आज भी पता लगी है। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। देखिए हमको हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए और अच्छे से आगे बढ़े। यदि आप कहेंगे तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, अन्यथा धीमे धीमे करके एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए चलेंगे। व्याकरण परख अर्थ में गुरुजी ज्यादा आनंद आ रहा है। उसमें हम पहले खुद पढ़ के निकल जाते थे, पढ़ा है हमने ये सूक्त, लेकिन इतनी गहराई से एक शब्द का अर्थ नहीं पता था। चलिए इसका अब एक पता पाद लगा। जो है वो पृथ्वीलोक में है और बाकी 3 पाद जो हाँ है वो द्यूलोक में है। तो जो पृथ्वीलोक बिल्कुल, में है वो विनाशी है क्या? हाँ वो विनाशी स्वरूप है, प्राणी रूप में स्थित है, उसमें जी ज्ञान स्वरूप का अभाव रहता है। जी उसमें देखिए सायण भाष्य में इन्होंने व्याख्या किया, अस्य पुरुषस्य विश्वा, विश्व मतलब कि सर्वाणी, भूतानि, भूतानि मतलब कालत्रयवर्तिनी, भूत भविष्य काल में जो भी प्राणी होते हैं
प्राणिजातानि, उसके पाद का क्या है, चतुर्थ अंश है। एक अंश में ये प्राणी वाले हैं, प्राणी अज्ञानात्मक होते हैं, ज्ञान स्वरूप का भाव होता है, और जो उनके 3 पैर हैं दिवलोक में प्रकाश स्वरूप हैं, और उनमें ज्ञान से युक्त हैं। और उसी के जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे, एक सूत्र आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान वाला है और अनंत है। यह जो व्याख्या है, जो उसके 3 पाद द्युलोक में स्थित है, उसमें उसकी व्याख्या है। जी धन्यवाद। चलिए, इसके बाद इसका चौथा मंत्र है, इसका चौथा मंत्र है, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो व्यक्वं व्यक्रमत् शासनानसने अभि। देखिए, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, त्रिपाद इसको जानते हैं, त्रिपाद अर्थात 3 पैर। त्रिपाद हो गया, ऊर्ध्वम अभी आप पढ़े, पुरुषः उदयित, 3 पाद ऊर्ध्वम मतलब कि द्युलोक में पुरुषः जो ऊर्ध्वलोक है और द्युलोक है, उसमें पुरुषः उदयित अर्थात उठा हुआ है। इसकी जो व्याख्या है उस सायण भाष्य में, अगर समान हम अर्थ ये लगाते हैं कि त्रिपाद मतलब कि जो 3 पैर हैं, उदयित उद उपसर्ग पूर्वक ईण गतौ धातु से उदयित बनता है। उदयित मतलब कि ऊपर उठा हुआ, ऊर्ध्व उदयित 3 पाद से ऊपर उठा हुआ है पुरुष, मतलब 3 पैर से ऊपर उठा हुआ है, और एक पैर का जो उंगली है वो कहाँ रखी हुई है, भूमि में रखी हुई है, एक पैर भूमि में रखा हुआ है। अब देखिए, इसकी व्याख्या जो है सायण भाष्य करते हैं कि योयम त्रिपात पुरुषः संसार रहिता, जो उसके त्रिपात हैं वह कैसे हैं, वह द्युलोक में है, ज्ञान स्वरूप है, संसार से रहित, उसमें संसार नहीं होता है, एक पाद में ही संसार होता है। इसको बताए हैं कि जो अस्य त्रिपाद अमृतम दिव विश्वभूतानि अस्य पादः, जो विश्वभूत है, संपूर्ण विश्व है और प्राणी है, इसके एक पैर में है, 3 पैर संसार से क्या है, रहित है। 3 पैर संसार से रहित हैं। वो कैसे हैं, उनकी उन्होंने व्याख्या किया कि वो देखिए, जितने भी ये वाले सूक्त के मंत्र हैं, हमको ब्रह्म परक लेके जाना है। ब्रह्म स्वरूप, उस ब्रह्म के स्वरूप हैं जो 3 पैर आपको बताए गए हैं, वो संसार से रहित, ऊपर उठे हुए ब्रह्म स्वरूप से युक्त हैं। इसी कारण उन्होंने क्या कहा, अस्मात् ज्ञान कार्यात संसारात बहिर्भूतः, जो अस्मात् जो इनका क्या है, ज्ञान रूपी कार्य संसार से बहिर्भूत है, इसमें माया का लेस मात्र भी नहीं। 3 पैर कैसे हैं, तो 3 पैर में इनके जो 3 पाद हैं वह द्युलोक में स्थित है, ज्ञान स्वरूप है, इसमें माया का एक भी लेस मात्र भी इसमें बाध नहीं होता है। इसके बाद पादो अस् इह भवत पुनः, अस्य पादः इह पुनः अभवत। इसके बाद पुनः देखिए, अस्य अर्थात यहाँ आपको पुनः पुरुष के लेना है। इसके बाद पादा का अर्थ मतलब कि एक पैर जो है
उसी में क्या स्थित है? उसी में पूरा संसार स्थित है। यह यह लोके पुनः अभवत, पुनः बार बार वही पैर क्या होता है? पुनः बार बार वही पैर उत्पन्न होता है, और वही पैर नष्ट होता है, वही पैर उत्पन्न होता है। तीन पैर एकदम वो अमृतत्व है, संसार से रहित है, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अस्य पुरुषस्य पादः, इस पुरुष का जो एक पैर है, यह पुनः अभवत, यह अर्थात एक शब्द का जानते हैं क्या होता है? संसार, यह लोक, नहीं, यह का बताइए आपके यह आगच्छत, नहीं जानते गुरुजी। यह वाक्य बनता है ना? यहाँ हाँ, अस्मिन इति इह, यहाँ हा प्रत्यय हो करके बनता है। ये अस्मत् शब्द से इह बनता है। अस्मिन मतलब यहाँ, इह तो इह मतलब कि यहाँ मृत्यु लोक में पुनः एक पैर क्या हुआ? इनका उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अब आगे क्या स्थिति बता रहे हैं। ततः, देखिए ततः व्यखवंग, अब यहाँ पे देखिए दो पद आएंगे। ततः, ततः मतलब कि ये भी सत्यांत पद ही है। ततः मतलब कि उसके बाद। ये जो व्यखोंग पद है, एक विषु व्याप्त धातु, विषु अर्थ व्याप्त हो। इसका विषु सर्वत्र अंचति, जो सभी जगह क्या होता है? व्याप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यखोंग बोलते हैं। सब जगह व्याप्त अर्थात विविध रूपों वाला, विविध स्वरूप वाला। इन्होंने साठ भाष में जो दिया, व्यखवन मतलब देव, मनुष्य, तिर्यग आदि रूपेण विविधासन व्यक्तामत व्याप्तवा, वह विविध रूपों में व्याप्त हुआ। अब देखिए ततः, ततः मतलब कि उसके बाद, किसके बाद? जब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म उत्पन्न हो गया, उसके बाद माया रूप जो ब्रह्म है, माया रूप जो ब्रह्म है, वह व्यखवन मतलब कि व्याप्त हुआ। कैसे व्याप्त हुआ? उसको बताए कि दो प्रकार से व्याप्त हुआ। यहाँ एक है देखिए सा, सा ठीक है, आसन, शासन, फिर दूसरा पद है। इसी में दो पद संधि युक्त करके इन्होंने लिख दिया है। फिर आसन, पहला वाला जो पद है शासन, मतलब कि जो आसन भोजन करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करने वाले। और एक है जो कुछ भी नहीं, असनेन रहिता अनसना, जो आसन से रहित हो, भोजन से रहित हो, उसको क्या बोलते हैं? अनसन। अर्थात एक भोजन करने वाले, एक ग्रहण करने वाले, ये ग्रहण ना करने वाले, दो जगत में दो ही प्रकार की सृष्टि बनी। कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। भोजन करने वाले चेतन आपके होंगे, जो भी कुछ खाता है
तो जो भी भोजन करेगा तो चेतन ही करेगा, और जो भोजन नहीं करेगा अचेतन होगा। तो ये जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म दोनों जगह विद्यमान, चेतन में भी अचेतन में भी। इसलिए कई दार्शनिक जो हैं अचेतन में भी प्राण मानते हैं, वो भी अचेतन को भी एक ईश्वर से युक्त मानते हैं। चेतन में भी अचेतन में भी विश्वंग मतलब व्याप्त होकर के, विश्व मतलब कि विविध रूपों से युक्त होकर के अक्रामत व्यक्रामत, अर्थात उसको व्याप्त कर लिया। पूरा जो जगत था उस जगत को इन्होंने व्याप्त किया। कब व्याप्त किया? ततः, ततः अर्थात जब माया रूप ब्रह्म हुआ, माया स्वरूप एक पाद वाला ब्रह्म था। व्यक्वन मतलब कि विविध रूपों से युक्त, दो प्रकार का जगत बनाई इन्होंने। सास, सास, शासन, शासन मतलब कि जो भोजन करने वाले हैं, असन अर्थात जो भोजन करने वाले हैं, असन अर्थात जो भोजन करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के जो चेतन और जड़, जो दोनों प्रकार का जगत है, उसमें व्याप्त होकर के ब्रह्म बैठा। इस बाद इसका 5वां मंत्र है। पांचवा है तस्मात् विराड अजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः। अब बता रहे हैं कि तस्मात्, 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 तस्मात् अर्थात जो वह ब्रह्म था, एक पाद वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से, तस्मात् पर इन्होंने लिखा तस्मात् आदि पुरुषाद विराट ब्रह्मांड एहो अजायत। तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् उस ब्रह्म से कौन उत्पन्न हुआ? विराट ये उत्पन्न हुआ। विराज लिखा है ना, तो विराज यह उत्पन्न। तस्मात् वह आदि पुरुष जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से विराट अथवा विराट उत्पन्न हुआ। उसके बाद विराजो अधिपुरुषः, जो विराज था उस विराज से अधिपुरुष, अधिपुरुष का यहाँ जो अर्थ है अर्थात जीवात्मा। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पूछ सकता है कि तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुष, यहाँ अधिपुरुष का अर्थ क्या है? जीवात्मा। उससे क्या उत्पन्न हुई? जीवात्मा उत्पन्न हुई। और जहां जीवात्मा सा अर्थात जीवात्मा जाता है उत्पन्न होते ही अत्यरिचत अर्थात सबसे आगे बढ़ गई। सबसे आगे बढ़ गए का मतलब कि जिससे उत्पन्न हुई। जीवात्मा किससे उत्पन्न हुई? जीवात्मा आपकी ब्रह्म से उत्पन्न हुई। और सबसे पहले किसको छोड़ा? ब्रह्म को ही छोड़ के वह आगे बढ़ गई। अत्यरिचत अर्थात जिससे उत्पन्न हुई उसी ब्रह्म को उसने क्या कर दिया? छोड़कर आगे बढ़ गई। उसके पश्चात जीवात्मा के पश्चात भूमि, भूमि को बनाया, पृथ्वी को बनाया। पश्चात भूमि अथो पुरः, उसके बाद पुर अर्थात शरीर को भी उन्होंने बनाया। जीवात्मा को उत्पन्न किया तो जीवात्मा के रहने के लिए पृथ्वी को बनाया। उसके बाद जीवात्मा का जो आश्रय है पूरा अर्थात जो शरीर है, उस शरीर को भी यह बनाने वाले हुए।
आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि सामान्य किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक।